एक जवान विधवा औरत बाथटब में आराम से नहा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बगल के कमरे से चालाक मकान मालिक उसे देख रहा था। जैसे ही विधवा औरत नहाकर बिस्तर पर सो गई, मकान मालिक तुरंत अपने कमरे के गुप्त दरवाजे से बाहर आया और धीरे धीरे विधवा के सामने पहुंच गया। फिर उसने ध्यान से विधवा के सुंदर शरीर को देखा। जैसे ही वह विधवा औरत को चूमने की कोशिश करने लगा, विधवा अचानक से पलट गई। मकान मालिक एकदम डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि औरत अभी भी सो रही है तो उसने चैन की सांस ली। फिर वह बाथरूम में गया और विधवा औरत के ब्रश को यूज करने लगा। उसके चेहरे पर मजे और संतोष की झलक साफ दिख रही थी। ब्रश करने के बाद वह उसी बाथटब में लेट गया जिसमें विधवा औरत नहा रही थी और सोचने लगा कि वे साथ में मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही उसे सिर्फ सोचने से मन नहीं भरा, तो उस दिन जब विधवा औरत नहा रही थी उसने कुछ और करने की ठानी। नहाने के बाद विधवा औरत ने हमेशा की तरह खुद के लिए एक गिलास रेड वाइन डाली, बिना यह जाने कि किसी ने उसकी शराब में एक रहस्यमय तरल पदार्थ डाल दिया है। उसने आराम से वाइन पीना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह बेहोश हो गई। अगले ही पल मकान मालिक छुपे हुए दरवाजे से बाहर आ गया। जैसे ही वो विधवा औरत के साथ कुछ करने की कोशिश करने लगा, विधवा अचानक जाग गई। मकान मालिक तो एकदम डर के मारे घबरा गया और फटाफट अपनी जेब से एक सुई निकाल ली। उसने जल्दी से विधवा औरत का पैर मजबूती से पकड़ा और सुई में भरी दवा को सावधानी पूर्वक उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जल्द ही जवान विधवा औरत पूरी तरह से बेहोश हो गई और फिर मकान मालिक ने आखिरकार अपनी मर्जी पूरी कर ली। अगले दिन विधवा औरत धुंधली आंखों से उठी। उसे सिर दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि शायद यह काम की थकान है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब वो काम पर गई तो मकान मालिक उसके कमरे के सीक्रेट दरवाजे से बाहर आ गया। फिर उसने अलमारी से उसकी कल पहनी हुई ड्रेस निकाली और उसे लेकर उसके बिस्तर पर जाकर आराम से सो गया। वो ड्रेस को अपने पास रखकर गहरी नींद में सो गया। रात में मकान मालिक ने फिर से विधवा औरत की शराब में दवा मिला दी। इस बार उसने पिछली रात जैसी स्थिति न हो, इसीलिए दवा की मात्रा बढ़ा दी और सुनिश्चित किया कि वह जल्दी से बेहोश हो जाए। शराब पीने के बाद विधवा औरत को जल्दी ही नींद आने लगी और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। मकान मालिक तुरंत बिस्तर के नीचे से निकला और फिर उसने विधवा औरत के साथ कुछ ऐसा किया जो बताने लायक नहीं था। अगले दिन जब विधवा औरत उठी तो उसे फिर से सिरदर्द और कमजोरी महसूस हुई। उसने तुरंत सोचा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से अपने घर के कैमरे की जांच करने के लिए कंप्यूटर खोला। वीडियो में जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका इतना सभ्य मकान मालिक उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। गुस्से में उसने पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन तभी मकान मालिक अंदर आ गया। मकान मालिक को शक न हो इसलिए उसने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा कि उसे कुछ काम की बातें सहकर्मियों को बतानी है। फिर मौका पाकर फोन उठाया और पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन चालाक मकान मालिक ने उसकी चाल को तुरंत पकड़ लिया और उसके पुलिस को फोन करने से पहले ही फुर्ती से उसका फोन छीन लिया। खुद को पकड़े जाते देख विधवा औरत ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने उसे रोक लिया और सुई उसके पैर में चुभा दी। जवान विधवा औरत ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह एक कमजोर औरत थी और उस बड़े आदमी के सामने टिक नहीं पाई। बस चुटकियों में मकान मालिक ने उसे काबू में कर लिया। मुसीबत के वक्त उसने अपने घुटने से मकान मालिक के कमजोर हिस्से पर जोर से मारा। जैसे ही मकान मालिक दर्द से कराहने लगा, उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने उसका पीछा किया। खुद को फंसा हुआ देखकर उसने मकान मालिक से लड़ने का फैसला किया और किस्मत की मदद से मौका पाकर मकान मालिक को मार डाला और इस तरह कहानी खत्म हो गई।